नवीद कमर साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, मेरा सवाल ऑनरेबल एडवाइजर स्पेशल एडवाइजर ऑन अकाउंटेबिलिटी वो ये है कि आया ब्रॉडशीट कंपनी जो हायर की गई थी 2000 या 2000 के करीब, आया उसकी भी जो पेमेंट्स और उससे इंफॉर्मेशन लेना अब एसेट रिकवरी यूनिट के अंडर आता है, क्योंकि इनके जो टर्म्स हैं वो सिमिलर लगते हैं? और क्या इस किस्म की और भी फर्म्स हायर की हुई हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन मिलनी है? नंबर वन। नंबर टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो चीज़ें इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने नॉलेज में या इंफॉर्मेशन थी, ओवर एंड अबव दैट एसेट रिकवरी यूनिट और क्या काम करता है, और इज इट जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी? जी शहजाद अकबर साहब प्लीज। स्पीकर, थैंक यू फॉर द ऑनरेबल मेंबर। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको लेके बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, तो फॉर क्लैरिफिकेशन सेक इट्स बेटर कि आई आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्रॉडशीट का मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ या नैब के साथ था वो 2000 में हुआ और वो मनसूख हो गया 2003 में, और 2003 में मनसूख होने के बाद दोबारा उसके साथ दोबारा जो रब्ता हुआ हुकूमत का वो 2008 में है, जिस वक्त $1.5 मिलियन की पेमेंट की गई ब्रॉडशीट को, और उसकी दूसरी एक कंपनी है इंटरनेशनल एसेट रिकवरी, उसको $2.25 मिलियन की पेमेंट की गई। 2008 में ये पेमेंट की गई। उसके बाद उस वक्त ऑनरेबल मेंबर्स आई थिंक गवर्नमेंट में थे, इनकी गवर्नमेंट थी, ही वुड नो बेटर। उसके बाद 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक नया नोटिस मिला कि ब्रॉडशीट का जो आपने पैसे दिए हैं वो गलत कंपनी को दे दिए गए हैं, वो कोई और कंपनी थी। फिर ये लिक्विडेशन चली गई कंपनी, लेकिन उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स 2016 में कंक्लूड हुई, जिसमें लाइबिलिटी मुकर्रर की गई हुकूमत पाकिस्तान की, और 2018 के मिड में आई थिंक मई और जून में इसका क्वांटम का फैसला भी आ गया, जिसकी मद में आपको 21.5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। ब्रॉडशीट के साथ इस वक्त कोई वर्किंग रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि उनका एग्रीमेंट जो है 2003 में टर्मिनेट हो गया था। उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हैं, और तमाम प्रोसीडिंग्स हमारे दौर के पहले हुई हैं। हमारे दौर में सिर्फ एक उसकी हाई कोर्ट में अपील हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हार गई है। दूसरा, जो इंटरनेशनल फर्म्स की बात की गई है, तो एसेट रिकवरी यूनिट ने एज सच किसी भी एसेट रिकवरी एजेंसी को प्राइवेटली इंगेज नहीं किया है। हमने सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, और अपना इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड की है, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है ऑन लोकल सैलरीज। तो कोई भी नया एग्रीमेंट इस वक्त किसी भी के साथ नहीं किया गया है। और एक आखिरी जो सवाल का हिस्सा था कि हम क्या काम करते हैं, तो जनाब स्पीकर, हम इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की जो इसके अगर हमारे TORs को देख लिया जाए, ये कोऑर्डिनेशन भी है, इसमें उनको इन्वेस्टिगेशन में भी असिस्ट किया जाता है। इसमें चूँकि आपको डिफरेंट फॉरेन एजेंसीज़ के साथ काम करना है, उनके साथ आपने बेहतरी से काम करना है। वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है एसेट रिकवरी का, उसको इसकी कोऑर्डिनेशन है। और फिर इसके बाद जो बाहर के मुल्कों में असिस्टेंस दिलवानी है वो भी इस यूनिट के थ्रू दिलवाई जाती है, और ये भी कोशिश की जाती है कि ब्रॉडशीट जैसे मामला दोबारा ना हो सके, जिस तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन नंबर जी नहीं बस खत्म, सप्लीमेंट्री और नहीं हो सकती जी। प्लीज आप रूल्स के मुताबिक बात करें, इस तरह बात ना करें। आप किस तरह आप बात करें? आप नहीं, आप देखिए इस तरह मैंने रूल्स के मुताबिक 2 को दिए, बस ये रूल्स के मुताबिक 2 क्वेश्चन आ जाती है शुजा, और आप इस तरह बात ना करें प्लीज। ये आप किसने क्या है, ये किस तरह बात करते हैं आप? आपको कोई तरीका से बात करें, आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? जी शुजा फातिमा, जी शुजा फातिमा प्लीज। जी सर, क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर 69 जी प्लीज आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज।
सर मेरा सवाल ये है कि 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत गई तो स्कॉलरशिप्स मिल रही थी 385 स्टूडेंट्स को, और 2019 में ये नंबर गिर के 178 पे आ गया, और 2020 के हमारे पास